हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियबिलिटी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है। इनमें सबसे पहले ये कह रहा है लेट एफ डिफाइन है R2R एंड सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड। तो फर्स्ट में ये क्वेश्चन है मोड एफ एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 5x² फॉर ऑल एक्स देन प्रूव दैट। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, फर्स्ट के तरीके ही। इसमें भी हमें जैसे इसने कहा है एफ एक्स, इस बार इसने लैंग्वेज में कह दिया है एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी कि हमें प्रूफ अभी भी यही करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी हमें यही प्रूफ करना है, क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव यदि 0 आ जाए तो वो आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो दोनों पार्टों में हमें एफ डैश एक्स 0 प्रूव करना है। अब जैसे पहला पार्ट है, इसको प्रूव करने के लिए जैसे हमें ये डिफाइन है मोड एफ एक्स लेस आर इक्वल टू ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे माइंड में थिंकिंग जाएगी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे इसमें इक्वलिटी दी है, तो इक्वलिटी में कभी भी इक्वलिटी हो या इक्वेशन हो, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये नोट लिख दिया है यहाँ पे कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट एन इक्वलिटी। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो जो पहली अपनी थिंकिंग थी कि डिफ्रेंशिएट करके पहुँचेंगे, वो तो फेल हो गई। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला पार्ट है आपका। ठीक है, हम पहला पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में क्या गिवन है, मोड एफ एक्स क्या है, एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 5x²। ठीक है, ये हमारे सामने गिवन है। तो इसमें सबसे पहले जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल यदि हम माइंड में लाएं, यानी कि जो अपना फॉर्मूला था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा चाहिए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इस टाइप का एक्सप्रेशन चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँ इसी में, चाहे इसको साइड में करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने ऐसे आएगा ये कि मोड के अंदर x की जगह 0, तो मोड एफ 0 लेस आर इक्वल टू, इधर 0 पुट करोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मोडलस एफ 0 लेस आर इक्वल टू 0, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है मोड के लिए, क्योंकि माइनस में उसे जाना नहीं है, तो 0 से छोटा हो नहीं सकता। और ये इक्वलिटी है तो छोटा नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब कि इक्वल होगा। तो f0 आपका क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ऐसे मुझे f0 की वैल्यू मिल गई और वो क्या आई है, 0। तो अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोड एफ एक्स माइनस 0। ठीक है, और लेस आर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 5x²। ठीक है, अब ये 0 की जगह हम f0 भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसकी जगह मैंने f0 लिख दिया, तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस f0। ठीक है, फिर लेस आर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 5x²। इसके बाद अब यदि हमें फॉर्मूला बनाना है तो फिर मैंने इसमें मोड एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें डिवाइड, ठीक है, मोड एक्स, बस कंडीशन क्या है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा मोड एफ एक्स माइनस f0। ठीक है, डिवाइड मोड एक्स, और इस साइड भी लेस आर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 5x² अपॉन मोड एक्स। बाद हम मोड एक्स को अंदर भी ले जा सकते हैं और साथ में लिमिट भी ले लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो ये ऐसे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, और लिमिट को यदि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस f0। ठीक है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 0, और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू। अब ये जो मोड x है, जैसे x रेस टू पावर 4 है, तो इसे मोड x की पावर 4 भी बोल सकते हैं यदि पावर इवन है, तो एक नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो सॉरी, और हमें लिमिट भी लेना है।
तो लिमिट x टेंस टू 0 भी साथ में लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा मोड x का क्यूब प्लस यह आ जाएगा 5 मोड x। ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो इस साइड लिखा हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ये है एफ डैश 0 लेस आर इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट कर दोगे x की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, मोड कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो फिर इक्वल होना पड़ेगा। तो एफ डैश 0 इक्वल टू क्या जाएगा 0, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें ऊपर प्रूव करने को बोला था, तो ये आ गया। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। और ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है ये भी इसी टाइप का है, इसमें भी हमें एफ डैश एक्स को 0 ही लाना। जो y है इसको आप एक कांस्टेंट फंक्शन मान सकते हो, y कांस्टेंट के तरीके ट्रीट हो जाएगा। जैसे इसमें 0 आया था f0, तो 0 की जगह y मान लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को भी हम प्रूव करते हैं जल्दी से। तब जैसे अपने पास क्या है सेकेंड पार्ट में, मोड के अंदर है एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस आर इक्वल टू। ठीक है, इसको साइड में करते हैं, तो यहाँ पे आएगा मोड के अंदर है एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई रेस टू पावर 5। सॉल्व करने के लिए यानी कि इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें हम डिवाइड कर देंगे मोड एक्स माइनस वाई से। बस कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमने इससे डिवाइड कर दिया है इस पूरी इक्वलिटी को। तो और इसको अंदर भी ले जा सकते हैं मोड के, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा मोड के अंदर एफ एक्स माइनस एफ वाई और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई रेस टू पावर 4 में लिमिट ले लेंगे, यानी कि लिमिट को सीधे अंदर ही लिख दो। तो लिमिट ये है y टेंस टू x, माइनस कॉमन निकाल लो तो ऐसे हो जाएगा एफ वाई माइनस एफ एक्स और डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर। ठीक है, नीचे ऊपर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और इस साइड भी लिमिट y टेंस टू x, और इधर क्या है मोड के अंदर x माइनस वाई रेस टू पावर 4। अब इस साइड यदि देखो तो ये आपका कांस्टेंट है x, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश x। ठीक है, लेस आर इक्वल टू, इधर लिमिट पुट कर दोगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो फिर से वैसे ही आ गया मोड के अंदर, तो मोड तो 0 से छोटा होगा नहीं तो फिर इक्वल होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट था। यदि किसी का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट में बस यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टाइप का। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है, इसके बाद ये हमारे सामने गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि मोड के अंदर पी एक्स लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें भी मैंने क्या किया कि x इक्वल टू मान लो 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मोड के अंदर मोड p1 लेस आर इक्वल टू, इधर ई रेस टू पावर 0 यानी कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो फिर सेम लॉजिक वही है कि मॉडुलस 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो फिर आपका p1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, p1 0 हो गया। अब ये हमने क्यों किया, अपना फॉर्मूला बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास कंडीशन ऐसी थी पी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स माइनस 0 लेस आर इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन ऐसे लिख लिया। अब 0 की जगह हम p1 लिख देंगे यहाँ पे भी, तो आ जाएगा मॉडुलस पी एक्स माइनस p1। ठीक है, लेस आर इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया मोड x माइनस 1 से,
और x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा, लिमिट भी ले लिया मैंने साथ में, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये आ जाएगा px माइनस p1 अपॉन x माइनस 1 और इस साइड लेस आर इक्वल, इस साइड क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ से e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो दिख रहा है कि ये डायरेक्ट क्या बन रहा है, p डैश 1। ठीक है, और लेस आर इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसकी लिमिट 1 के इक्वल होती है, तो ये आपका 1 आ गया p डैश 1 मोड के अंदर। ठीक है, अब जैसे हमें प्रूफ क्या करना था, अब px ऊपर दिया है, तो यदि मैं इस px को डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, तो px को यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा p डैश x इक्वल टू, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो a नॉट कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा a1 प्लस 2a2 x प्लस एन सोन, ऐसे लास्ट में आ जाएगा an x की पावर n माइनस 1। अब यदि इसमें x की जगह हम पुट कर दें 1, तो यहाँ पे आ जाएगा p डैश 1 इक्वल टू a1 प्लस 2a2, ठीक है, प्लस एन सोन और लास्ट में क्या है an ये बचेगा, ये किसकी वैल्यू है, p डैश 1 की, तो यहाँ पे p डैश 1 की जगह ये पुट कर देंगे, तो p डैश 1 की जगह मैंने रख दिया a1 प्लस 2a2 a3 प्लस एन सोन, लास्ट में an लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था ये यही था। ठीक है, यहाँ पे ये छूट गया है, तो ये लेस आर इक्वल टू 1, ये हमें इतना प्रूफ करना था। ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है।